जैसे टेस्ला की मॉडल वाई आती है उससे सस्ते दाम में VW की ID4 आती है, जो कि बहुत ही कूल सी गाड़ी है। इंडिया में कुछ महीनों बाद या फिर कुछ साल बाद लॉन्च होगी। तो आज बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। सो लेट्स आगे नहीं बोलूंगा, पहले हम आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो कि बहुत ही कूल सा है। जिसमें जो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको स्क्रीन मिलती है, जो कि बढ़िया है, हर एक गाड़ी में आती है आजकल। लेकिन जो स्क्रीन है वो इसके स्टीयरिंग व्हील से अटैच्ड है, तो अगर आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करते हैं तो साथ ही में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी एडजस्ट होता है। तो अगर आप ऐसे गिट्ठे से इंसान है या फिर बड़े से इंसान है, आपके लिए सेम ऐसे एंगल रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, और आपको मुश्किल नहीं होने वाली अपनी स्पीड को देखते वक्त। और साथ ही में जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर ही आपको गियर नॉब मिलता है साइड में ऐसे घुमाने वाला, जिसमें अगर आप आगे घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी ड्राइव पे चल जाएगी, और अगर आप पीछे घुमाएंगे तो रिवर्स पे आ जाएगी। और साथ ही में पार्किंग ब्रेक भी साइड में ऐसे बटन है। तो इस गाड़ी के 90% कंट्रोल तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही है, तो वही इसका मेन पार्ट है और बाकी सारा तो नॉर्मल ही है। सेकंड, इस गाड़ी में आपको जो पैडल्स मिलते हैं या फिर इस गाड़ी का एक्सीलेटर और ब्रेक वाला पैडल मिलता है वो काफी अलग सा है, जिसमें आपको स्टार्ट और स्टॉप वाला आइकन बना हुआ मिलता है, जैसे यूट्यूब में होता है। जिसमें अगर आप एक्सीलेट करना है तो स्टार्ट वाला बटन दबा दीजिए, और अगर आपको पॉज करना है तो ऐसे ब्रेक वाला पैडल दबा दीजिए। और वैसे तो ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन अगर एक मैनुअल गाड़ी होती तो उसमें क्लच भी होता, जिसका मतलब होता सब्सक्राइब वाला बटन। तो सब्सक्राइब वाला बटन बार बार दबाते आप, तो सब्सक्राइब कर लो कारवर्सल को। 5 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी करेंगे। अगर आपको एक नॉर्मल गाड़ी को स्टार्ट करना है तो आपको चाबी को अंदर डालना पड़ता है और ऐसे घुमाना पड़ता है, जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर आपके पास थोड़ी ठीक ठाक गाड़ी है तो उसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है, जिसमें आपको चाबी जेब में रखनी है और स्टार्ट वाला बटन दबाना है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस गाड़ी में आपको वो भी नहीं करना, बस चाबी को जेब में रखना है और गाड़ी को ड्राइव पे करना है और अपने आप आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। और अब आप कहेंगे इससे होगा क्या, तो होगा कुछ नहीं, लेकिन काफी कूल लगता है। और वैसे भी आपको पता है जो कारवर्सल प्रोज है उनके लिए कूलनेस सबसे जरूरी है, तो इस गाड़ी में आपको बढ़िया मिलती है वो। इस गाड़ी को बनाते वक्त इसके जो डिजाइनर्स हैं उनको पता नहीं था कि बटन क्या होता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको इसके इंटीरियर में बटन मिलते ही नहीं है। अगर आपको इस गाड़ी की सनरूफ को खोलना है तो आपको ऊपर ऐसे स्वाइप करना पड़ता है, और अगर आपको बंद करनी है सनरूफ तो ऑपोजिट स्वाइप करो और सनरूफ बंद हो जाएगी, जो कि काफी तगड़ा लगा मुझे। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको जो इसका टच डिस्प्ले मिलता है उसमें भी ऐसे बटन नहीं है। अगर आपको वॉल्यूम घटानी या फिर बढ़ानी है तो स्वाइप करना पड़ता है या फिर स्वाइप उल्टा करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से Volkswagen के दिमाग में था नहीं बटन का सिस्टम। और ये भी अगर कम नहीं था तो VW ने इस गाड़ी के जो विंडो कंट्रोल है उसमें बहुत ही कंजूसी करी है, जिसमें जो इसके ड्राइवर वाली साइड में आपको विंडो कंट्रोल मिलते हैं। एक नॉर्मल गाड़ी में आपको 4 मिलते हैं, जिससे आप चारों खिड़कियों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 2 मिलते हैं और आपको सामने एक बटन मिलता है, जिससे अगर आपको पीछे वाले कंट्रोल करने हैं तो आपको बटन दबाना पड़ेगा, जो कि मुझे समझ नहीं आया इसका यूज क्या है। क्योंकि अगर एक बटन और फालतू लगाते तो पता नहीं इसकी शायद प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है या कम होती, पता नहीं क्या करा Volkswagen ने। लेकिन ये जो सारे इसके बटन आपको कम मिलते हैं इंटीरियर में, इसका यूज इसके एक्सटीरियर में हुआ है, जिसमें आपको जो डोर हैंडल्स मिलते हैं इसके बाहर के, उसमें आपको लाइटें मिलती है। तो अगर आप रात के वक्त इस गाड़ी को खोल रहे हैं तो आपको ऐसे मुश्किल नहीं होने वाली, इस गाड़ी को खोलते वक्त ऐसे दिख जाएगा डोर हैंडल। और साथ ही में इसमें आपको बटन मिलते हैं, कोई भी ऐसे फिजिकल कुछ मिलता नहीं है आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। तो अब समझ आई कि जो अंदर के सारे जो कंजूसी करी है बटनों में वो बाहर डाल दिए, तो इक्विलाइज हो गया सारा कुछ। इस गाड़ी के इंटीरियर में इसके डैशबोर्ड में आपको ऐसे लाइट बार मिलता है बढ़िया सा, जो कि बहुत ही कूल लगता है, जिसमें 56 डिफरेंट कलर ऐसे जगमगाते हैं। और उसमें अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है तो ऐसे डिफरेंट कलर में आएगी, और अगर आप गाड़ी को कमांड दे रहे हैं तो तब भी ऐसे डिफरेंट सी एनिमेशन आएगी। तो वैसे काम तो Volkswagen ने इस गाड़ी में बढ़िया किया है, ग्रेट सक्सेस। मैं मानता हूँ कि बेस्ट गाड़ी है उनकी जो कि आज तक बनाई है। इस गाड़ी का कैबिन या फिर इसका इंटीरियर मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है। और वही इसमें टेस्ला वाली स्ट्रैटेजी मिलती है कि बटन दो मत, सस्ते में काम करो, लेकिन स्क्रीनें बहुत सारी दे दो। इसमें आपको 56 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जो कि बढ़िया है, जिसमें आपको डैशबोर्ड में एक लाइट बार मिलता है, आपको सेंटर कंसोल में लाइटिंग मिलती है, साइड के दरवाजों में मिलती है, जो कि बढ़िया लगती है, जिसमें अगर आपको मूड बनाना बना सकते हैं डीजे मेरे के गानों के साथ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस गाड़ी में आपको एक स्पेक मिलता है इंटीरियर में, जिसमें जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो आपको वाइट मिलता है, और आपको जो सेंटर कंसोल के बटन मिलते हैं थोड़े बहुत वो भी वाइट मिलते हैं। तो उसकी सेंस क्या बनती है, क्योंकि वही पार्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं और उसी को वाइट कर देना। तो इंडिया में तो वाइट का ब्राउन हो जाएगा थोड़े महीनों बाद, तो इंडिया में नहीं आना चाहिए। इंडिया में टैन ब्राउन लेदर ही बढ़िया है। और बाकी जो सीट है उसमें आपको अलकंतारा या फिर आपको लेदर की फिनिशिंग मिलती है। जो छत है उसमें आपको सनरूफ मिलती है बड़ी वाली। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो उसका जो बेस है पूरा ऐसे फ्लैट है, जिससे जो स्पेस है कैबिन में बहुत ही बढ़िया होती है। इस गाड़ी के लुक्स मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत क्रेटा से इंस्पायर्ड है। और अब आप कहेंगे कैसी बातें कर रहा पागल सा, ये 40 लाख की गाड़ी, क्रेटा 15 लाख की गाड़ी, कोई कंपैरिजन नहीं है। और ये पूरी दुनिया में बिकती है, क्रेटा थोड़ी बहुत कंट्रीज में बिकती है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में क्रेटा की तरह साइड में आपको ऐसे मोटी सी पट्टी मिलती है ग्रे कलर की प्लास्टिक की, इसकी खिड़कियों के ऊपर और इसके सी पिलर में, क्रेटा की तरह। जो कि मुझे नहीं पता क्रेटा ने इससे कॉपी करा है या फिर इसने क्रेटा से कॉपी करा है, लेकिन अगर करा है तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सामने आपको बहुत ही सिंपल लाइट्स मिलती है और आपको लुक्स काफी सिंपल मिलती है, और ऐसा लगता नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक
गाड़ी है। साइड में आपको इसमें मिनिमम 20 इंच के अलॉयज मिलते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ी बात है, क्योंकि जनरली कार मेकर छोटे अलॉयज देते हैं छोटे वाले स्पेक में, जिससे गाड़ी की लुक्स का सत्यानाश होता है। काफी बड़ी आपको खिड़कियां मिलती है, पीछे आपको ऐसे लंबी सी लाइट्स मिलती है और आपको VW का व्हाइट और ब्लैक लोगो मिलता है, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कॉमन है। और साथ ही में आपको पीछे ऐसे मोटा प्लास्टिक का बम्पर मिलता है। और लुक्स में मानता हूँ कि एकदम ग्रेट सक्सेस है इस गाड़ी का, बहुत ही बढ़िया काम करा Volkswagen ने। दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी में कमी क्या होती है, उसकी रेंज की और उसकी पावर की, लेकिन इसमें आपको वो कमियां थोड़ी कम मिलती है। इसमें आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि अमेरिका की टेस्टिंग से आई है, जो कि एकदम लेजिट है। और ऐसे नहीं है चाइना की तरह जिसमें रेंज होती है गाड़ी की 400 किलोमीटर की बिताते 1000 की, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही में इसका एक GTX वाला वर्जन आता है, जिसमें आपको 550 की रेंज मिलती है किलोमीटर की, और उसमें आपको थोड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। कमियां हम सब में होती है और Volkswagen में कुछ ज्यादा ही है। और पहली कमी है कि इस गाड़ी में आपको कोई भी फ्रंक नहीं मिलता जैसे टेस्ला में होता है। और फ्रंक वो होता है जो आपकी गाड़ी के सामने डिक्की होती है, जिसमें थोड़ा बहुत सामान आता है और बहुत ही कूल लगता है। लेकिन इस गाड़ी में आपको बॉनेट के नीचे सारे इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, जो कि बेकार लगता है, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लूँ और उसमें फ्रंक ना हो तो मैं शो ऑफ कैसे करूंगा। सेकंड, इस गाड़ी में आपको ऐसे कोई भी कूल सा मोड नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल फार्ट मोड जैसे टेस्ला में आता है, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट इन्वेंशन है जो कि गाड़ी में आ सकती है। थर्ड, इसके अंदर आपको जो टच डिस्प्ले मिलता है उसका रिस्पॉन्स इतना घटिया है कि अगर आप उसे चलाएंगे तो अपना सर फाड़ लेंगे, इतना बेकार है, सारे रिव्यूअर्स कह रहे हैं। और पता नहीं Volkswagen क्यों नहीं बना पाते बढ़िया टच डिस्प्ले, क्योंकि आजकल 10,000 का चाइनीज यूनिट इतना तगड़ा चलता है, तो पता नहीं क्या पंगा है। जिसका लॉन्च इंडिया में 2022 में होगा, और वो इसलिए कंफर्म होता है क्योंकि जो Volkswagen T-Roc आई थी वो भी इंडिया में होमोलगेशन प्रोग्राम से आई थी। तो इस गाड़ी का भी ऐसे लॉन्च होगा इंडिया में, जिसमें 2500 यूनिट बिना टैक्स के इंडिया में इंपोर्ट कर सकती है कंपनी, और बाद में अगर और करनी है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जिसका प्राइस है अमेरिका में अराउंड 30 लाख का है, और इंडिया में बेस पैक मॉडल के लिए अराउंड 45 पेटी के आसपास का प्राइस होगा, जो कि सही है, बढ़िया है। 45 पेटी में बढ़िया मजे मिलेंगे।